लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की ओर से कई निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरे भारत में जो है चुनाव शुरू होंगे। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बिहार से चुनाव शुरू होंगे। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में इलेक्शन जो है चुनाव जो है वो संपन्न होंगे। 1 जून को चुनाव होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्पीड नेशन पंजाब में आप सबका स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ कई राज्यों में जो है होने जा रहे हैं। जहां पंजाब में लोकसभा चुनाव होंगे 13 सीटों पर, वहीं हिमाचल में लोकसभा चुनाव 4 सीटों पर होंगे। मगर इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव 6 सीटों पर भी साथ में कंडक्ट होंगे, साथ में चुनाव होंगे। इन सबको जानने के लिए आज हमारे साथ नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, फिर चुनावों के बारे उनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। हिमाचल में 4 जगहों पर चुनाव होंगे लोकसभा के, मगर साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कई राज्यों पर विधानसभा चुनावों का भी उपचुनाव जो है वो किए हैं कि वहां पर होंगे। उसी में हिमाचल की 6 सीटों की सबसे पहले बात करें तो उस पर उपचुनाव होंगे विधानसभा के। उसके बारे में क्या कहना है, फिर हम लोकसभा पे भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तैयारी पर है। चुनाव लड़ना तो एक अलग बात है, चुनाव जीतने के लिए संगठन ने अपनी मजबूती कर ली है। प्रदेश स्तर से लेकर हमारे पोलिंग बूथों तक हर संगठन का काम हो चुका है। हमारे पन्ना प्रमुख तक की जो है योजना बन गई है। हिमाचल प्रदेश के लोग इंतजार में थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए और फिर से हम तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए हम तैयार हैं। चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित कर दी है। 1 जून को हमारा जहां पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव होना है। 4 हमारी लोकसभा की सीटें हैं और जहां 6 चुनाव जो हैं विधानसभा के भी होने हैं। जिन 6 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, चुनाव आयोग ने अपनी ओर से ये तय कर दिया है कि विधानसभा के चुनाव पूरे देश भर में जिन जिन विधानसभा पे होने हैं उसकी भी तैयारी उन्होंने करवा दी है। तो हिमाचल प्रदेश की भाजपा 6 विधानसभा की सीटें और 4 लोकसभा की सीटें जीतने के लिए पूरी तैयारी पर है। बिगुल बज गया है। जब जब जहां जहां ड्यूटी लगेगी हर कार्यकर्ता हर समय तैयार है। सर, 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भाजपा के हक में, जो राज्यसभा मेंबर थे उनके हक में वोट किया था, मगर उन्हें दरकिनारे कर दिया गया स्पीकर की ओर से। इसके बारे क्या कहेंगे? उसके बारे में मेरा कहना यह है, लोकतंत्र है। उन माननीय विधायकों का ये कहना था, हम हिमाचल प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश मजबूत हो, इसलिए हमने हिमाचल का जो कैंडिडेट था हमारा हर्ष महाजन जी, हमने अपने हिमाचल के व्यक्ति को वोट दिया है। जबकि कांग्रेस की ओर से अलग राज्य से उनका प्रत्याशी था, उनको ना मानते हुए, क्योंकि वो बार बार कहते आए हैं कि हम अपने हिमाचल को मजबूत करेंगे, हम पहले अपना जो हमारा धरती पुत्र है हम उसका साथ देंगे, उसके बाद अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से प्रत्याशी उतारती तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती, हम अपने पार्टी के व्यक्ति को मत देते। मगर हमारे दिल ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने अपने हिमाचली जो हमारा कैंडिडेट था, चाहे वो भाजपा का था, हमारा मन नहीं माना तो हमने हिमाचल में ही अपना मत दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती है कि उन्होंने जो प्रत्याशी था हिमाचल प्रदेश से नहीं दिया, इसलिए उसको हरा दिया। अब विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल उसकी हेयरिंग भी होनी थी, इसके नतीजे भी निकलने थे। क्या नतीजे निकले हैं, कुछ सामने आया है अभी? देखो, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित कर दी है, मगर चुनाव आयोग ने ये भी कह दिया है कि चुनाव एक साथ होंगे। मगर कार्यकर्ता तैयार है, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर चुनाव दोबारा होंगे तो उन सीटों पे भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। अब हम लोकसभा सीटों की ओर आते हैं। 4 सीटें हैं यहाँ पर, 3 जो है भाजपा के हक में और 1 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, महिला है प्रतिभा जी, उनके हक में है। इस बार जो है क्या समीकरण बन रहे हैं इन 4 सीटों में? इस बार चारों की चारों सीटें
जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का चुनाव लड़ा, तो हिमाचल प्रदेश ने खुले मन से उनको समर्थन करते हुए, अच्छी बढ़त दिलाते हुए 4 की 4 सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली। फिर उसके बाद हमारा 19 का चुनाव हुआ, उसमें उससे भी अधिक मतों के साथ 4 की 4 सीटें देश को मजबूत करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में वो 4 सीटें डाली। अब पूरा देश देख रहा है, हमारे पूरे देश को पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होने जा रहा है। पूरे विदेशी जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हर राज्य से लोग तैयार हैं। उसी तरह हिमाचल प्रदेश भी तीसरी बार उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए उससे भी अधिक मतों के साथ जिताकर 4 की 4 सीटें वहां पर उनको उनकी झोली में डालेंगे। हमीरपुर की बात करें, शिमला की बात करें, इनकी सीटों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मगर जो कांगड़ा और मंडी है वो अभी पेंडिंग है। तो क्या लगता है आपको, कांगड़ा से जो पहले सांसद थे वो किशन कुमार थे और मंडी से जो है वो प्रतिभा जी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनमें दोबारा उन्हीं सांसदों को खड़ा किया जाएगा या कोई और भी नाम आगे आ सकते हैं? ऐसा है, 4 सीटों में से 2 तो क्लियर हो गई। माननीय हमारे बड़े भाई श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी 5वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं और अच्छी भारी मतों से वो जीते और हमारे मोदी जी की कैबिनेट में वो मिनिस्टर हैं। तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि ऐसा युवा साथी हमारा केंद्र की कैबिनेट में बैठा है। और रही बात हमारे सुरेश कश्यप जी की, वो भी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। उन्होंने अच्छा कार्यकाल, अच्छा काम किया, जो भी केंद्र सरकार की योजना थी वो धरातल तक पहुंचाई। 2 सीटें हमारी क्लियर हो गई। तीसरा हमारा उपचुनाव हुआ था मंडी में। वहां पे भी हमारे माननीय आज स्वर्ग में है रामस्वरूप शर्मा जी, हमारे संगठन के व्यक्ति थे। 2 बार लगातार उन्होंने जीत के ऊपर हैट्रिक मारी। अचानक उनका निधन हो गया, उपचुनाव आ गया। उपचुनाव में कई बार क्या रहता है, सरकार का कार्यकाल, कुछ लोग सरकार के जो बीच में हमारे कुछ लीडर रहे होंगे, उनके साथ कोई मतभेद होगा, तो लोगों ने अपना मत जो था कांग्रेस की ओर दे दिया। और रही कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा से हमारे माननीय श्री किशन कपूर जी हमारे सांसद हैं। उनको भारी मतों से, पूरे देश में शायद उनका दूसरा नंबर था, इतने भारी मतों से कांगड़ा चंबा के लोगों ने जिताकर भेजा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर भी एक नया प्रत्याशी, राहुल पठानिया तो नहीं है कहीं, वो नया प्रत्याशी यहाँ पर भाजपा का केंद्र नेतृत्व देगा। तो हमें उम्मीद है कांगड़ा चंबा के लोगों को कि यहाँ पर युवा जुझारू जो कैंडिडेट हमें मिले, जो हमारे कांगड़ा चंबा को आगे लेके जाए। ऐसा कैंडिडेट जो लगातार हमारे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट का नेतृत्व करे। कांगड़ा चंबा पिछड़ रहा है, यहाँ बार बार सांसद बदलने की वजह से भी हमारी जो डिमांड थी वो केंद्र में अच्छे तरीके से नहीं रखी गई, क्योंकि केंद्र में लगातार 10 वर्षों के करीब हमारी सरकार चली। उसका लाभ हमारे कांगड़ा चंबा के लोगों को मिलना चाहिए था। जब सांसद बार बार बदलता है तो जो बातें होती हैं कई बार वो रुकी रहती हैं। बीच में कोविड काल आ गया, 2 साल ऐसे खराब हो गए। तो हमारी कांगड़ा चंबा के सभी लोगों की ये मांग है कि हमारा केंद्र का नेतृत्व एक अच्छी परख करके हमें यहाँ पर कैंडिडेट देगा और लोग उनको भारी मतों से जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार। राहुल पठानिया का नाम आ रहा है, कहीं आप उस पर तो नहीं अंकित कर रहे हैं? ऐसा है, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मैं संगठन का, भाजपा का व्यक्ति हूँ, मन मेरा हो सकता है, मगर और भी हमारे साथी हैं, उनका भी नाम आगे आ रहा है। जिस तरह आपने राहुल पठानिया जी की बात करी, हम कह रहे हैं कि श्री तरले कपूर जी हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा और भी हमारे साथी हैं। हर कोई चाहता है कि मैं भी सांसद बनूं और कांगड़ा चंबा के लिए अपना सहयोग दूं। अब केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगानी है, जिसके ऊपर मोहर लगेगी वो हमारा प्रत्याशी होगा
और पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताकर उसको हम दिल्ली भेजेंगे। रणवीर जी, पहले यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो जयराम ठाकुर थे 2017 से 22 तक। उसके बाद जो है अब सुखविंदर सिंह है जो कांग्रेस से हैं। और हिमाचल का हमेशा से एक समीकरण रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। अब कांग्रेस है यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है अगली बार बीजेपी आएगी और कांग्रेस फिर बीजेपी को पछाड़ देगी? क्या कहना है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बारी बारी वो तो परिस्थितियां के अनुसार सरकारें बनती हैं। चलन तो नहीं यही चलता है ना ऐसा हिमाचल नहीं, में। वो हमारे चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे भाजपा की सरकार है, मेरा मानना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में लगातार पांचवी सरकार बन गई। अगर गुजरात बना सकता है तो हम हिमाचल वाले क्यों नहीं बना सकते? असम वाले बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? उत्तराखंड वाले बना सकते हैं बार बार तो हम क्यों नहीं बना तो सकते? आपके कहने का तात्पर्य हाँ, है कि यहाँ पर देखो भाजपा यूपी इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, वहां पे भी दूसरी बार हमारी भाजपा की सरकार बन गई, हरियाणा में हमारी सरकार बन गई। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगी अपने कांगड़ा चंबा के सभी मतदाता माताओं बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, आप भी लगातार जो सरकार रहती है हमेशा विकास वहीं होता है। जब सरकार चेंज होती है तो विकास के काम में रोड़ा अटक जाता है। केंद्र सरकार का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह हिमाचल को दूसरा घर अपना मानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले। यहाँ पर हमारी भाजपा की सरकार लगातार बने ताकि हमारे युवाओं का जो सपना है, हमारे किसान भाइयों का जो सपना है, हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनका जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब लगातार हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। जब भाजपा आई है तो विकास लेकर आई है। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, दिल्ली से अगर मान लो 1 रुपया उदाहरण के तौर पर हिमाचल को आता था तो हिमाचल में आते आते वो 50 पैसे रह जाते थे, और हिमाचल से आते आते अपने विधानसभा तक वो पैसा 30 पैसे रह जाता था। तो कहां से 1 रुपया आना, तो 30 पैसे पहुंच रहे। अब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है, अगर वहां से 2000 रुपया किसान के खाते में आता है तो 2000 रुपया ही आता है, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता। ऐसी हैं भाजपा की सरकारें। तो मैं चाहता हूं कि लगातार भाजपा की सरकार बने, हमारे सभी लोग मिलजुल के श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, हमारे अपने देश को मजबूत करने के लिए भाजपा को अपना मत दे। अब हम नूरपुर की तरफ आते हैं। अजय जो महाजन है वो वहाँ से जीतते रहते थे। पीछे जो चुनाव हुए राकेश पठानिया खड़े, उनके ऑपोजिट आप खड़े हुए, और आपने पहली बार चुनाव में खड़े हुए और पहली बार ही लोगों ने आपके हक में वोट किया, लोगों ने आपको अपना समर्थन दिया। भाजपा ने वर्चस्व यहाँ पर स्थापित किया। क्या क्या विकास की कार्य अब तक आपकी ओर से करवाए गए? मैंने अपील करी थी पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के लोगों के बीच में कि जिस तरह 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा आती है, उसी तरह नूरपुर के अंदर भी 5 साल एक विधायक 5 साल दूसरा, 5-5 साल बांटे थे, बारी डाली थी। मैंने नूरपुर के लोगों को ये आग्रह किया कि बारी बारी की राजनीति से हटकर अब आप एक नया चेहरा देखो, आप उसके ऊपर विश्वास करो ताकि लगातार आपको अपना विधायक मिले, जो केंद्र सरकार से आने वाली योजनाएं उसका लाभ आपके गांव तक पहुंचे। तो मेरी अपील को लोगों ने सुना, उन्होंने बारी बारी की राजनीति को नकारते हुए रणवीर सिंह निका के ऊपर विश्वास किया और हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाइज दूसरे नंबर का अंक हमें दिया। तो मैं नूरपुर की लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रणवीर सिंह निका के ऊपर विश्वास जताया। उनके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूं। 14 महीने का मेरा कार्यकाल हो गया है। मैं रोज अपने ऑफिस में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बैठता हूँ। कोई भी गांव का लोग आता है सीधा मेरे से अपनी बात रखता है, कोई बीच में बचौलिया नहीं है, हर कोई अपनी सीधी बात रखे। गांव का सरपंच आता है तो वो अपनी बात रखे, गांव का वार्ड पंच आता है तो वो अपनी बात रखे, गांव का बीडीसी आता है वो अपनी बात रखे, जिला परिषद मेंबर आता है वो अपनी बात रखे, गांव का आम इंसान कोई आता है वो अपनी बात रखे। तो मैं खुलेआम सभी की बात सुनता हूँ, कोशिश करता हूं कि उनके काम का निपटारा हो, अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूं कि उनके काम का निपटारा हो। और मेरा वायदा नूरपुर के साथ ये था कि मुझे जो भी सरकार से मिलेगा
चाहे 1 रुपया मिलेगा तो 2 रुपया मैं अपनी मेहनत का डाल के लोगों का काम करूंगा। आज मुझे भी सरकार की तरफ से जो भी मिलता है उसका 2 गुना मैं अपनी ओर से डालकर जिन लोगों के घर गिर गए हैं, आज दिन तक पिछले 50 सालों से इंतजार में कि हमारा घर बने, जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से घर आ रहे हैं, कुछ लोग बेचारे उस श्रेणी में नहीं आते, वंचित हैं और एकदम सभी को ग्रांट नहीं मिल पाती। जिनका घर गिर गया तो उनको मैं सहयोग कर रहा हूँ। एक घर के लिए मैं 6000 ईंटों का पैकेज बनाया कि 2 कमरे उसके बन जाएं। 6000 ईंट देता हूँ एक घर बनाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने बेचारे ने हिम्मत करी है, नींव भरी है, तो ईंटें मैं देता हूँ। किसी ने बेचारे ने ईंटें रखी हैं तो उसको छत डालने के लिए 5 क्विंटल सरिया देता हूँ और सीमेंट देता हूँ। ऐसी मदद लोगों को कर रहा हूँ और लगातार आज तक मैंने लगभग 550 के करीब लोगों के घर मैंने 14 महीने के कार्यकाल में बनवा दिए हैं। उसमें उनका भी सहयोग रहा है, मेरा भी सहयोग रहा है, मेरे साथियों का भी सहयोग उसमें रहा है और लोग खुश हैं, लगे हैं। कोई भी आता है उनकी बात सुनते हैं, चाहे गांव का रास्ता है, पानी पीने की समस्या है, चाहे सड़कों के खराब होने की उसका सुधारीकरण करना है, कई समस्याएं हैं, उनका निपटारा करने के लिए मैं लोगों के बीच में हर वक्त रहता हूं। विकास के कार्य तो आपकी ओर से किए जा रहे हैं। लास्ट में मैं एक ही सवाल पूछूंगी कि 2 मुद्दे ऐसे, एक वंदे भारत का और एक नैरो गेज का। बिल्कुल। वंदे भारत, वहां से पंजाब की अगर बात करें तो अश्विनी शर्मा ने भी और कई नेताओं ने जो है उसके लिए काम किया, मगर आपकी ओर से भी पीछे जब यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन पठानकोट के कैंट में रुकी थी 2 मिनट के लिए, तो जो अश्विनी शर्मा है पंजाब के, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने आपका स्पेशली नाम जो लिया है कि उनकी बदौलत भी जो है वंदे भारत जो यहाँ पर आई है, बहुत लोगों का सहयोग है। तो कितनी खुशी मिलती है कि जब भी आगे आवाज उठाते हैं केंद्र में और केंद्र उसको मजा आता है। देखो, अश्विनी जी हमारे पंजाब के प्रधान रहे हैं भाजपा के, हमारे सम्मानीय दूसरी बार के वो विधायक हैं और मेरे विधानसभा के साथ लगता उनका एरिया है। तो खुशी होती है हमारे जब अपने लोग प्रयास करते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो हम नए विधायक जो भी थे, जब नए विधायक जो हिमाचल प्रदेश से पहली बार जो चुने थे, नड्डा जी ने अपने घर में हमें डिनर के लिए बुलाया था। तो हम सभी विधायक वहां पे गए और हमने वहां पर उनके साथ बातचीत भी करी। 2 घंटे का समय उन्होंने हमें दिया। डिनर हुआ, चाय हुई, बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, राजनीति के ऊपर चर्चाएं हुई और हमने अपनी ओर से एक उनको लेटर दिया कि पूरे भारत वर्ष में लोग वंदे भारत का सफर कर रहे हैं। हमारी यहाँ से वंदे भारत की ट्रेन J&K जम्मू जा रही है और हमारा पठानकोट कैंट यहाँ पर बहुत बड़ा एक आर्मी का हब है और हमारा जिला पठानकोट है। दूसरी बात हमने करी कि जिला कांगड़ा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरे भारतवर्ष में दूसरा ऐसा बड़ा जिला है, 15 विधानसभा क्षेत्र है, 2 जिले हो गए। तीसरा जिला हमारा चंबा जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हमारे 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट जो इस वंदे भारत के ट्रेन का सफर करना चाहते हैं और उसके साथ हमने चौथा डिस्ट्रिक्ट कठुआ भी लिया। तब कठुआ में वंदे भारत नहीं रुक रही थी और छठा हमने गुरदासपुर की भी बात रखी कि हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट का जो हब है पठानकोट हमारा कैंट है, इतना बड़ा आर्मी का एरिया है। पूरे देश भर के हमारे नौजवान सैनिक जब सेवाएं देने के लिए आते हैं तो पठानकोट आते हैं, जब छुट्टी जाते हैं तो यहाँ से जाते हैं। तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने प्रस्ताव रखा, रिटर्न दिया उनको हमने अपने लेटर पैड पे। उसमें हमारा दिनेश सिंह बब्बू जी, माननीय हमारे पूर्व हमारे प्रदेश प्रधान अश्विनी जी, जिस तरह मैं यहाँ से था और ढलोजी के हमारे विधायक थे DS ठाकुर जी, हमारे भरमौर से विधायक थे हमारे डॉक्टर जनक जी, हमने सभी ने सामूहिक तौर पर उनको एक लेटर दी। उस लेटर को हमने माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी दिया और उसकी एक कॉपी हमने माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को भी दिया। चलो, उसके ऊपर माननीय अश्विनी जी ने भी वहां पे बात रखी, हमने भी बात रखी और खुशी है कि वंदे भारत का सफर आज 2 मिनट के लिए हमारे पठानकोट के प्लेटफॉर्म में रुक रही है और मैं भी बड़ी जल्दी उसमें सफर करना चाहता हूं क्योंकि हमें देख के और भी लोग देखें कि आज वंदे भारत जहाँ पे रुकी है उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। तो मैं अश्विनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी को आमंत्रित भी करता हूँ कि
वंदे भारत जो मोदी जी का सपना था, उस ट्रेन में जो भी हमारे सभी कांगड़ा, चंबा, पठानकोट, गुरदासपुर, कठुआ में तो रुक ही रही है अभी, सभी लोग उसमें सफ़र करें, उसका लाभ उठाएं। नैरो गेज की बात करेंगे, जोगिंदरनगर और पठानकोट का जो है संपर्क टूटा, 7 ट्रेनें वहाँ पर आती थी, पुल बना, चक्की पुल टूटा, बारिश 2 साल उसको हो चुके हैं, वो कितना अभी जो है विकसित हुआ है या पुल कितना बनेगा और कब संपर्क जो है इसका हो जाएगा, इसके बारे में भी आपने केंद्र से कोई बात की है? करी है। हमें खुशी होती है कि केंद्र के द्वारा स्वीकृत किया गया काम, अभी देखो ये चक्की ब्रिज के पास ही बैठे हम, जहां से लेकर मंडी तक का 4 लेन बन रहा है, दिन रात काम चला हुआ है। पहले की सरकारें होती थी, एक सरकार आती थी तो उसका शिलान्यास करती थी, अगली बार वो हार जाते थे, फिर वो सत्ता में आते थे तो उसका उद्घाटन होता, तो 15 सालों में लोगों को लाभ मिलता था। आज इस सड़क का लाभ 2 सालों में लोगों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा। हमारा पर्यटन का राज्य है, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, मनाली, तो इस सड़क का लाभ हमारे पर्यटकों को भी मिलेगा। डे एंड नाइट काम चला हुआ है। दूसरे ब्रिज का काम लगा हुआ है, हजारों करोड़ों रुपए के काम डे एंड नाइट चले हैं। रेलवे ब्रिज का काम लगा हुआ है, डे एंड नाइट काम चला हुआ है। भारी बारिश के कारण वो उसका पिलर बह गया था, उस ब्रिज का काम चला हुआ है। और रही नैरो गेज, हमने बात रखी है, पीछे भी बात माननीय शांता कुमार जी बार बार इसका रखते थे, मगर इस हमने क्या कहा, सेंटर से मिनिस्टर ने कहा था कि ये हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है, इसको हम नहीं हटाएंगे। मगर हमने माननीय शांता कुमार जी को बताया और केंद्र में हमने बताया कि ऑलरेडी रेलवे ने बहुत सी भूमि एक्वायर करके रखी है, एडवांस सोच रखी हुई है उन्होंने कि इसके साथ दूसरी पटरी भी बिछ सकती है। अगर हमारी पुरानी धरोहर नहीं हटानी है, हेरिटेज ट्रेन नहीं हटानी है, उसके साथ जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ दूसरी पटरी लगा के भी यहाँ पर ब्रॉडगेज हो सकता है, बड़ी ट्रेन जा सकती है। हम भी चाहते हैं कि वंदे भारत हिमाचल आए, पूरे देश का पर्यटक जो है हमारे धर्मशाला आए, पालमपुर आए, जोगिंदरनगर जाए, मनाली तक जाए। तो ऐसी मांग अब पुनः हमारी सरकार रखेगी और आपने देखना कि हमने दिल्ली में जाकर इन रिटर्न अपने मुखिया को हमने जो चिट्ठी है पुनः देनी है। नैरो गेज का काम कब तक समाप्त हो जाएगा, कब तक दोबारा ट्रेन जो है वो पठानकोट तक पहुंचेगी, या सिर्फ इलेक्शन जब शुरू होंगे उसके बाद ही इसकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ट्रेन थी हमने बात भी रखी है कि जसूर से लेकर जोगिंदरनगर तक बिल्कुल ओके ट्रैक है। जसूर यहाँ से इस ब्रिज से ठीक 6 किलोमीटर दूर है। अगर पठानकोट के लोग उस ट्रेन का आनंद लेना चाहते हैं तो पठानकोट से आपका ये जो जंडवाल में यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ से सीधी जसूर से लेकर जोगिंदरनगर तक जा सकते हैं। हमारा आग्रह है, हमने पहले भी कहा है कि जसूर से लेकर जोगिंदरनगर तक जो ट्रैक ठीक है उस पर ट्रेन चलनी चाहिए और पहले भी चलती आई है। ब्रिज का काम भी जल्दी मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने में पूरा हो जाएगा। पिलर का काम पूरा हो गया, अब ऊपर पटरी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनी लगी हुई है। अंत में एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2024, कई बार हमने सुना है कि वो कहते हैं कि मैं 2024 नहीं उसके आगे 29 नहीं उसके आगे की भी तैयारी कर रहा हूँ, मगर विपक्षी जो है वो कटाक्ष करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कुछ हो। आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो किसको चुनेंगे और आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो, भारतवासियों को श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर विश्वास है। पिछले 9.5 पौने 10 साल का कार्यकाल पूरे देशवासियों ने देखा। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी तो पूर्व सैनिकों को दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारतवर्ष के लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। हर घर नल से जल लोगों को मिलने का विश्वास लोगों को हो गया। यहाँ एक भी घर था जहाँ लाइट नहीं मिलती थी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घर को भी वहां पे लाइट देने का प्रावधान किया है। हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। जब मोबाइल आता था, चाइना से आता था, विदेश से आता था, आज वो मोबाइल हमारा गुड़गांव में बन रहा है, अनेकों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। लोगों को विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी जी देश को भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अब 5वीं अर्थव्यवस्था तक हम पहुंच गए हैं। तो पूरा भारतवर्ष खुलेआम, पूरे भारतवासी खुलेआम नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और पुनः उनको यहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका पूरे देश के लोग देने जा रहे हैं। और उससे आगे
कहते हैं 1947 से लेकर 2047 तक का भारत कैसे होगा। तो 2047 तक की नींव जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है, उनका विजन जो है 2047 तक उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि भारत कहाँ होगा। तो लोग उनके ऊपर विश्वास करें। तो ये थे विधायक जो थे रणवीर सिंह निक्का जी, जिन्होंने इस बार ये सुनिश्चित कर दिया कि इस बार लोकसभा के चुनावों में भाजपा का ही डंका बजेगा और भाजपा ही यहाँ से जीत प्राप्त करेगी। लोकसभा चुनावों से जुड़ी पल पल की सटीक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।